नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 6 नगर निगमों के चुनावों के लिए आज हो रही है मतगणना। जयपुर में कोरोना महामारी को देखते हुए विजय जुलूस पर लगाई गई रोक। विधानसभा में कृषि से जुड़े 3 विधेयकों सहित 5 बिल ध्वनि मत से पारित। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। प्रदेश में अब घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना होगा कानूनी रूप से अनिवार्य। राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020 ध्वनि मत से पारित। और चिकित्सा मंत्री ने कहा, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों के प्रति राज्य सरकार संवेदनशील। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 6 नगर निगमों में पार्षदों के चुनाव के लिए डाले गए वोटों की आज गिनती हो रही है। कोविड प्रोटोकॉल के कारण एक वार्ड की मतगणना की जा रही है। इसे देखते हुए दोपहर बाद तक सभी वार्डों के नतीजे आने की संभावना है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मतगणना कॉमर्स कॉलेज और जयपुर ग्रेटर की मतगणना राजस्थान कॉलेज में हो रही है। उधर जोधपुर उत्तर की मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज और जोधपुर दक्षिण के वार्डों की मतगणना महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है। वहीं कोटा उत्तर नगर निगम के वार्डों की मतगणना कॉमर्स कॉलेज और कोटा दक्षिण की जेडीवी कॉलेज में चल रही है। इधर जयपुर में धारा 144 और कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर के चुनावों में निर्वाचित हुए पार्षदों द्वारा कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि मतगणना स्थल और कहीं भी 5 से अधिक लोगों के समूह में एकत्रित होने पर रोक है। इस बीच कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने बोर्ड बनाने के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा ने जयपुर के सभी प्रत्याशियों को प्रशिक्षण देने के लिए रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया है। विधानसभा में राज्य सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून से जुड़े 3 विधेयकों को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन बिलों के पारित होने पर एक ट्वीट कर कहा कि इनसे किसानों को फायदा होगा। सदन में बहस में बोलते हुए प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को मजबूत बनाने के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर कानून बनाए। इससे किसान स्वाभिमान के साथ जी सकेंगे। इस बीच सदन में सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक भी ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक पर चर्चा के बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि किसान की 5 एकड़ तक जमीन की कुर्की या नीलामी नहीं हो सकेगी। उन्होंने बताया कि अगर किसी किसान की 20 एकड़ जमीन है और वह ऋण लेता है तो 5 एकड़ जमीन को छोड़कर शेष जमीन नीलाम की जा सकेगी। विधेयकों के पारित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने कल 15वीं विधानसभा के 5वें सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। प्रदेश में अब घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। इसके लिए विधानसभा में कल राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020 ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विधि मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने बताया कि विधेयक में धारा 4 के तहत प्रावधान किया गया है कि सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक और निजी वाहन, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम और आम समारोह में जाने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसकी पालना नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। महामारी अधिनियम में सामाजिक दूरी का प्रावधान पहले ही जोड़ा जा चुका है। इस बीच राज्य में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख से अधिक हो गई है। कल 1748 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश में अब तक 1,82,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कल महज 1105 रोगी संक्रमण से मुक्त हुए, जो पिछले 51 दिन में सबसे कम है। इसके कारण सक्रिय मरीजों की संख्या में भी मामूली बढ़ोतरी हुई है। राज्य के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, नागौर और अजमेर जिले संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। जयपुर में भी रोज 300 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। जोधपुर में भी रोजाना बड़ी संख्या में संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं।
हैं। राज्य में इस बीमारी से अब तक 1926 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इन सब के बावजूद सितंबर के मुकाबले अक्टूबर माह में कोरोना के नमूनों की जांच में भी कमी आई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत तीरंदाज ऋचा कटारा ने आमजन से कहा है कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विशेष सावधानी बरतें। आप सभी से अपील करती हूँ कि वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचने हेतु जन आंदोलन के तहत नियमों का सख्ती से पालन करें, जैसे अपने हाथों को नाक, आंख, मुंह पर अननेसेसरी टच न करें, छींकते व खांसते समय रुमाल व टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल किए गए टिश्यू पेपर को बंद ढक्कन वाले डस्टबिन में तुरंत फेंक दें और अपने हाथों को 20 से 25 सेकंड तक वॉश करें अच्छे से। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। नोवल कोरोना वायरस से हम जंग जीत सकते हैं, डर कर नहीं, डट कर। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत हमारे एक और श्रोता का संदेश सुनिए। जोधपुर से दुर्गाराम सुतार का प्यार भरा नमस्कार। प्रदेश के सभी महानुभावों से मैं विनती करता हूँ कि आप सभी बिना काम घर से नहीं निकले, सैनिटाइजर व साबुन से अच्छी तरह हाथ धोए और सार्वजनिक स्थानों पर पान या गुटखे नहीं थूके। आकाशवाणी के माध्यम से अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। राज्य सरकार ने कहा है कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों को पूरी करने के लिए राज्य सरकार संवेदनशील है। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कल विधानसभा में बताया कि कैबिनेट उप समिति ने 31 अक्टूबर को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेहरा क्षेत्र के 80 गांवों के 41 प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इस दौरान उनकी 14 मांगों पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा आंदोलन का शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास किया है। जब जब आंदोलन हुए, हमने उन आंदोलनों में किसी तरह की गोली नहीं चलाई, लाठी नहीं चलाई और हमेशा कोशिश की कि शांतिपूर्वक समस्या का समाधान किया जाए, संघर्ष समिति के सदस्यों से बातचीत की जाए और शांतिपूर्वक तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और आंदोलन को समाप्त करवाया जाए। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने सदन की तरफ से अपील की है कि संघर्ष समिति के पदाधिकारी सरकार के पास आएं और वार्ता कर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें। उधर एमबीसी कोटे की बैकलॉग भर्तियों सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर भरतपुर जिले के पीलूपुरा में पटरियों के पास गुर्जरों का आंदोलन जारी है। इसके चलते रेल और बस यातायात प्रभावित हो रहा है। सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आंदोलन के कारण 15 गाड़ियों को परिवर्तित मार्गों से चलाया जा रहा है। वहीं भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और जयपुर जिले की कई तहसीलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, जिसके कारण जनजीवन को परेशानी हो रही है। प्रदेश में रात के समय तापमान में गिरावट से ठंड का असर बढ़ गया है। राज्य के कुछ जिलों में दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले 4-5 दिनों में मौसम का मिजाज इसी तरह की रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 6 नगर निगमों के चुनावों के लिए आज मतगणना हो रही है। जयपुर में कोरोना महामारी को देखते हुए विजय जुलूस पर रोक लगाई गई है। विधानसभा में कृषि से जुड़े 3 विधेयकों सहित 5 बिल ध्वनि मत से पारित हो गए हैं। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। प्रदेश में अब घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020 ध्वनि मत से पारित हो गया है।
और चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों के प्रति राज्य सरकार संवेदनशील है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।